शीना शिखर को अपने परिवार और अपने अतीत के बारे में बताती है और यह भी बताती है कि कैसे बचपन से ही उसे नफरत के अलावा कुछ नहीं मिला। वहीं डिनर टेबल पर शिखर की सच्चाई जानने में इच्छुक हुए मिस्टर शेखावत शिखर से सवाल जवाब करने लगते हैं। तभी शीना और चिराग के पापा डाइनिंग हॉल में भागते हुए आते हैं और मिस्टर शेखावत को बताते हैं कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। पहले तुम शांत हो जाओ और आराम से बताओ कि आखिर बात क्या है। मिस्टर शेखावत ने कड़क आवाज में कहा, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी पर बहुत सवाल उठ रहे हैं और हमारी खराब मार्केट परफॉर्मेंस के कारण हमें सभी बैंकों ने लोन देने से इनकार कर दिया है। अनिल शेखावत ने अपना पसीना पोंछते हुए कहा। उनकी सांस फूली हुई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? मिस्टर शेखावत ने यह सुना और चौंक गए। शेखावत परिवार के अंतर्गत कई कंपनियां हैं, लेकिन शेखावत लिमिटेड परिवार की सबसे पुरानी और सबसे वैल्यूएबल कंपनी थी, जिसकी मार्केट में सबसे ज्यादा रेपुटेशन थी। अगर शेखावत लिमिटेड कंपनी डूब गई तो शेखावत परिवार संकट में पड़ जाएगा। शेखावत परिवार में सभी के चेहरे पर यह सुनकर चिंता का भाव आ गया। पापा, मुझे तो शक है कि यह काम हमारी राइवल कंपनियों ने करवाया है। अनिल शेखावत ने एक पूरी स्थिति का जायजा देते हुए कहा, अगर हम इस कैपिटल की समस्या का समाधान नहीं करते हैं तो हमारी कंपनी को बड़े जोखिम का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, एक काम करो, बड़े बैंकों से संपर्क करो, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। मिस्टर शेखावत स्वाभाविक रूप से मामले की गंभीरता को जानते थे और वो ये भी जान गए थे कि अब अगर कुछ नहीं किया गया तो बात हाथ से निकल जाएगी। कैपिटल कोई भी कंपनी के लिए सबसे जरूरी होता है। अगर कैपिटल की चेन टूट जाती है तो कंपनी एक तरह से अपनी जान खो बैठती है। मिस्टर शेखावत की बात पर अनिल शेखावत जवाब देता है कि उसने मुंबई के लगभग सारे बड़े बैंकों में फोन करके बात करने की कोशिश की थी, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। सभी बैंकों ने उन्हें लोन देने से मना कर दिया है। ये तो मिस्टर शेखावत बोलते बोलते रुक गए और कुछ सोचने लगे। मिस्टर शेखावत जानते थे कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो न सिर्फ शेखावत कंपनी बल्कि पूरे शेखावत परिवार को इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। एक लंबी चुप्पी के बाद मिस्टर शेखावत ने आखिरकार कहा, मुंबई के कई बड़े बैंकों के प्रेसिडेंट के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं। ऐसा लगता है कि मुझे खुद पर्सनली जाकर उनसे बात करनी होगी। इसके साथ ही मिस्टर शेखावत ने अपना मोबाइल फोन निकाला और एक के बाद अपने जानकार बैंक के प्रेसिडेंट्स को फोन करना शुरू कर दिया। अनिल शेखावत समेत परिवार के लोग अपनी उम्मीदें मिस्टर शेखावत पर टिकाए बैठे थे। जाहिर सी बात थी कि मिस्टर शेखावत कई सालों से बिजनेस कर रहे थे और उनके अनुभव और कॉन्टैक्ट्स को कम नहीं आंका जा सकता था। हर बार जब कुछ गलत होता है तो मिस्टर शेखावत उसे सुलझाने के लिए आगे आते हैं। सबकी निगाहों के सामने ही मिस्टर शेखावत ने फोन लगाए। फोन करने के बाद उनके चेहरे के भाव और भी गंभीर हो गए। पापा, स्थिति कैसी है? क्या कोई बैंक हमें लोन देने को तैयार है? अपने पिता के फोन कॉल को देखकर अनिल ने जल्दी से स्थिति के बारे में पूछताछ की। मिस्टर शेखावत ने एक लंबी आह भरी और बेबसी से सर हिलाया। बैंक हमारी राइवल कंपनी के साथ मिल गए हैं और अब उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। मुझे डर है कि अब कुछ नहीं हो सकता। मिस्टर शेखावत जानते थे कि अगर उनके फोन करने से कुछ नहीं हो पाया तो इसका मतलब था कि अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। पापा, दादाजी, लगता है हमारी राइवल कंपनियों ने यह दाव हमें दुविधा में डालकर पूरी तरह से नष्ट करने के लिए खेला है। चिराग ने खड़े होकर अपने पिता और दादाजी को देखते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, अनिल चिल्ला गया। अनिल शेखावत कभी हार नहीं मान सकता था। ऐसी स्थिति में भी वो जीत को लेकर एकदम अड़ियल था। हम शेखावत परिवार हैं, हम कभी हार नहीं सकते, यह कहकर अनिल ने अपनी मुट्ठी भींच ली। अनिल ने अपने पिता यानी मिस्टर शेखावत की ओर देखा और पूछा कि परिवार और कंपनी का हेड होने के नाते उनके पास कोई तो रणनीति जरूर होगी। वो मिस्टर शेखावत को समझ नहीं आ रहा था कि अब इस स्थिति में क्या करना सही रहेगा। वो अब इस चुनौती के लिए तैयार नहीं थे। मिस्टर शेखावत के पास दांत पीसने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो जैसे ही हार मानने वाले थे जब उनकी नजरें शिखर पर जाकर रुक गई। शिखर को देखते ही उनकी आंखों में चमक दिखने लगी। वो धीमी आवाज में अपने बेटे से बोला, हालांकि मैं जानता हूं कि शिखर के पास कोई बहुत बड़ा अनुभव नहीं होगा, लेकिन अगर उसकी ताकत और उसका बैकग्राउंड इतना पावरफुल है तो उसके लिए हमारे परिवार की समस्या को हल करना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन ये लड़का कौन है? अनिल ने शिखर को देखा
और अजीब भाव से पूछा। उसका नाम शिखर है और वो शीना का बॉयफ्रेंड है। मिस्टर शेखावत ने शिखर को देखते हुए कहा। बॉयफ्रेंड? यह सुनकर अनिल बहुत जोर से चिल्लाया, मानो अपनी आवाज में भी अनिल इस बात के खिलाफ खड़ा हो। अनिल शेखावत ने शिखर को शक भरी निगाहों से देखा। अंत में उसने शीना को देखा और उसे वहीं सुनाना शुरू कर दिया। तुम इस तरह किसी को भी बॉयफ्रेंड कैसे मान सकती हो? शीना को उसके पिता ने अपनी औलाद का दर्जा कभी नहीं दिया था। उसे हमेशा नाजायज ही समझा था। अनिल का व्यवहार अपनी बेटी के प्रति कभी अच्छा नहीं था। यहां तक कि वो ये मानता था कि शीना की वजह से उसकी इज्जत कम होती है, खानदान में भी और सोसाइटी में भी। सिर्फ कड़वाहट और नफरत के सिवा शीना के लिए उसके पिता के अंदर कुछ नहीं था। शीना के लिए अपने पिता का ऐसा व्यवहार देखना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन आज वो चुप बैठकर सब सहन नहीं करने वाली थी। वो अचानक अपनी आवाज उठाते हुए बोली, आपको तो हमेशा काम की पड़ी होती है या अपने भविष्य की पड़ी होती है? आपका क्या मतलब मेरा बॉयफ्रेंड जैसा भी हो और जो भी हो? नाजायज औलाद, आखिर तेरी मुझसे इस तरह से बात करने की हिम्मत कैसे हुई? अनिल शेखावत तुरंत भड़क गए। शांत रहो, मिस्टर शेखावत ने अपने बेटे को बीच में रोक दिया। अब जब शेखावत परिवार खतरे में है तो यह आपस में लड़ने का समय नहीं है। क्योंकि मिस्टर शेखावत की बात कोई नहीं टाल सकता था, इसलिए सब शांत हो गए। मिस्टर शेखावत ने जोर से खांसते हुए अनिल शेखावत के कान में बोला, शिखर को भगाने की गलती मत करना, शायद वो हमारी मदद कर सकता है। पिताजी, ये आदमी एक गरीब लग रहा है, ये इंसान शेखावत परिवार की मदद कहां से कर पाएगा? अनिल शेखावत को लगा कि उसके पिता मिस्टर शेखावत से कोई गलती हो गई है। मिस्टर शेखावत ने अनिल को बताया कि चिराग के अनुसार शिखर का बैकग्राउंड बहुत मजबूत है और उन्हें शक है कि इसके पीछे किसी बड़े ताकतवर व्यक्ति का हाथ है। यह सुनने के बाद अनिल ने मिस्टर शेखावत को जवाब देते हुए कहा, पिताजी, आप शायद मजाक कर रहे हैं। किसी इतने ताकतवर व्यक्ति का हाथ इस छोटे आदमी के पीछे कैसे हो सकता है? हम सबको इस बात का शक है, लेकिन क्या होगा अगर शिखर वास्तव में एक बड़े परिवार का आदमी निकलता है तो? मिस्टर शेखावत ने समस्या पर अच्छे से विचार किया। हालांकि मिस्टर शेखावत ने यह बात साफ कर दी थी कि किसी के पास कोई सबूत नहीं है कि शिखर के पीछे कोई ताकतवर इंसान है या नहीं। वो लोग सिर्फ इतना जानते थे कि शिखर ने हाल ही में रिजवान एंटरप्राइजेस को बर्बाद किया था और रिजवान को गिरफ्तार करवा दिया था। अगर यह लड़का एक अमीर आदमी है तो मैं शांत रहने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे एक पैसे का भी यकीन नहीं है इस लड़के पे। अनिल शेखावत मानने के लिए तैयार नहीं था कि शिखर इतना अमीर और ताकतवर हो सकता है। उसकी राय में शिखर बस एक आम लड़का था जो सबकी आंखों में धूल झोंक रहा था। यह समय इस बारे में बहस करने का नहीं है। मिस्टर शेखावत ने अपना हाथ दबाया और अनिल शेखावत को शांत होने का इशारा किया। फिर वो आगे बोला, हमें पता करना होगा कि शिखर असल में कितना ताकतवर है। और वो कैसे? अनिल ने चौंकते हुए पूछा। मिस्टर शेखावत हल्का सा मुस्कुराए और बोले, बहुत आसान है। हमारी कंपनी शेखावत लिमिटेड को गंभीर दुविधा का सामना करना पड़ रहा है। अगर शिखर ने हमारे लिए 3 बैंक ढूंढ लिए जो हमें लोन दे सके तो यह साबित हो जाएगा कि उसके पास वास्तव में अद्भुत ताकत है। मिस्टर शेखावत ने सुझाव दिया। मिस्टर शेखावत के ये कहते ही चिराग और अनिल ने हां कहते हुए अपना सर हिलाया। उन दोनों ने सुझाव को पसंद किया था। वो सच में आशा कर रहे थे कि शिखर एक ताकतवर इंसान हो और शेखावत परिवार पर आई मुसीबत को सुलझाने में उन सबकी मदद करे। लेकिन ये हमारी मदद कैसे करेगा? अनिल शेखावत अपनी हंसी रोक नहीं पाए। पापा, अभी आपने खुद इतने बैंकों से बात करी, अगर आप नहीं कर पाए तो ये कहां से बैंक ढूंढ कर लाएगा? शुरुआत से लेकर अंत तक अनिल को विश्वास नहीं हुआ कि शिखर असल में कितना शक्तिशाली है। चलो देखते कि हम क्या कर सकते हैं। इतना कहने के बाद मिस्टर शेखावत ने शिखर की ओर देखा और कहा, शिखर, हमें अभी भी विश्वास नहीं है कि तुम इतनी ताकतवर हो। क्यों ना तुम अपनी ताकत हमें दिखाओ। शेखावत लिमिटेड को लोन देने के लिए 3 बैंक अगर तुम्हें मिल गए तो हम सबको तुम्हारी ताकत और शक्ति के ऊपर विश्वास हो जाएगा। मुझे कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, शिखर ने एक उखड़ा सा जवाब दिया। शुरू से अंत तक शेखावत परिवार को उसकी पहचान पर शक था। वो शेखावत परिवार को कुछ भी साबित करके नहीं दिखाना चाहता था।
आखिर इस बात से शिखर को क्या मिल रहा था? मिस्टर शेखावत शिखर का जवाब सुनकर बहुत निराश हो गए, लेकिन क्योंकि उन्हें इस समय जरूरत थी इसलिए उन्होंने शिखर से फिर भी पूछा कि अगर उसके पास लोन दिलवाने का कोई समाधान है या नहीं। ये मेरे लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे पहले शीना से पूछना होगा। शिखर ने यह कहा और शीना की तरफ मुड़ गया और बोला, शीना, क्या तुम चाहती हो कि मैं शेखावत परिवार की इस समस्या को सुलझाने में मदद करूं? शीना के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर क्योंकि शीना अपने परिवार को पसंद नहीं करती थी, वो खुद भी उन लोगों की मदद नहीं करना चाहता था और इसलिए इस मामले में शीना की राय सुनना चाहता था। अगर शीना अपने परिवार की मदद करना चाहती है तो शिखर इस काम में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। शीना कुछ देर शांत रही, फिर उसने शिखर को जवाब दे दिया। वो बोली कि अगर शिखर ये काम कर सकता है तो वो चाहती है कि शिखर उन लोगों की मदद कर ले। घर में भले ही शीना को बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा हो, आंसू बहाए हो, लेकिन आखिरकार वो घर तो शीना का ही था। शीना के दादा उसके अपने दादा हैं, उसके पिता उसके पिता है और शेखावत परिवार से भी शीना का खून का रिश्ता था। हालांकि वो शेखावत परिवार से अपने दिल में नाराज थी, लेकिन वो अपने पिता, दादा और परिवार को इस हालत में नहीं देखना चाहती थी। जो भी हो, वो पली बढ़ी तो शेखावत परिवार में ही थी। कुछ पल के लिए इस बात को भूल जाना चाहती थी कि उसके पिता उससे कितनी नफरत करते थे। शीना को इस परिवार से जो कुछ मिला था वो उसके लिए शुक्रगुजार थी। शीना, तुम्हारे लिए मैं इनकी मदद जरूर करूंगा। शिखर ने उसके सवाल पर जवाब नहीं किए और शीना की बात मान गया और मिस्टर शेखावत की तरफ देखकर बोला, याद रखना, मैं केवल शीना का जवाब सुनकर ही आपकी मदद कर रहा हूं। यह कहते ही शिखर ने अपना सेलफोन निकाला और किसी का नंबर डायल कर दिया। जाहिर सी बात थी, यह कॉल उसने बबीता को किया था। उसने बबीता को कहा कि जल्दी से शेखावत परिवार को लोन देने के लिए 3 से 4 बैंकों को तैयार करें। यह कॉल करने के बाद उसने मिस्टर शेखावत से कहा, बहुत जल्द कम से कम 3 बैंक आपकी कंपनी को पैसा उधार देंगे। नामुमकिन। अनिल ये सब देखकर बीच में बोलने लगा। इससे पहले कि अनिल बोलना खत्म करता, अनिल की जेब में मोबाइल फोन की घंटी बजी और उसने तुरंत हैरानी में अपना फोन निकाल लिया। अपने मोबाइल फोन पर थोड़ी देर बात करने के बाद अनिल का चेहरा खिल उठा। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। वो मिस्टर शेखावत की तरफ देखकर बोला, पिताजी, 4 बैंक है जो हमारी कंपनी को लोन देने के लिए तैयार हैं। बहुत बढ़िया। यह सुनकर मिस्टर शेखावत भी बहुत उत्साहित हो गए। कौन से 4 बैंक? एफजीडी, यश, जीना और विबियन बैंक। अनिल का जवाब आया, लेकिन मैंने पहले इन्हीं 4 बैंकों के अध्यक्षों को फोन किया था और सभी ने हमें लोन देने से इनकार कर दिया था। आखिर वो अचानक हमें लोन देने के लिए कैसे मान गए? मिस्टर शेखर उनके गारंटर हैं, अनिल ने समझाया और फिर अपनी आंखों से शिखर की तरफ देखा। मिस्टर शेखर? मिस्टर शेखावत ने थोड़ा मुंह फेर लिया और अचानक अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और चौंकते हुए बोला, शिखर। अब उन्हें समझ आया कि शिखर ने उनको लोन अपनी गारंटी पर दिलवाया था। वो सब देखकर हैरान थे कि शिखर ने केवल एक फोन किया और 4 बड़े बैंक शेखावत लिमिटेड को लोन देने के लिए मान गए। इस समय मिस्टर शेखावत समेत पूरा शेखावत परिवार अंदर ही अंदर शिखर की तारीफ कर रहे थे, और करते भी क्यों ना। शिखर ने आखिर उन्हें इतनी बड़ी दुविधा से बचाया था। पूरा शेखावत परिवार भी हैरानी में था कि उन्होंने शिखर को पहचानने में कितनी बड़ी भूल कर दी थी। अब किसी को कोई शक नहीं था कि शिखर असल में कितना शक्तिशाली था, और सच में शिखर का बैकग्राउंड बहुत ताकतवर था। शेखावत परिवार की मदद के बाद क्या करेगा अब शिखर? क्या शेखावत परिवार अपना पाएगा शिखर को? जानने के लिए सुनते रहिए मिलियनेयर डिलीवरी बॉय।